तो वेलकम स्टूडेंट, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी का फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी जाएंगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को पढ़ कर जाना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से वॉच करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है आपको। तो देखिए इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यह बलों के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, यह भी बलों के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। दोनों क्या करते हैं, बलों के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। उसका दूसरे नंबर की बात करेंगे, यहाँ बल निर्वात में भी लगता है। यहाँ बल जो होता है किस में लगता है, निर्वात में भी लगता है। और यह भी किस में लगता है, निर्वात में लगता है। किस में लगता है, निर्वात में लगता है। आगे चलिए, यह भी एक संरक्षी बल है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह एक संरक्षी बल है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह भी एक क्या है, संरक्षी बल है। क्या है, संरक्षी बल है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। यहाँ क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। यह क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है। क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है। ठीक है, यह क्या होता है, बल प्रबल होता है। यह बल क्या होता है, प्रबल होता है। यह क्या होता है, दुर्बल बल होता है। क्या होता है, दुर्बल बल होता है। ठीक है, आगे चलिए। सदिश रूप में वेक्टर ई बराबर क्या होगा, वेक्टर ई बराबर क्या होगा, 1/4πε0 के Q/r² आर कैप। ठीक है, जहां आर कैप क्या है, हमारी 0 से p की दिशा में एकांक सदिश है। यदि आवेश वायु व निर्वात में स्थित हो तो k बराबर 1, क्या, k बराबर 1, और E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, सदिश रूप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² आर का कैप। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए लिखकर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है। कहाँ से, धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। कहाँ पर, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, अगला देखिए, एकल आवेश की स्थिति में, किसमें, एकल आवेश की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं अथवा अनंत पर समाप्त होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी एकल आवेश की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं अथवा अनंत पर समाप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। वैद्युत क्षेत्र रेखा के क्या, किसके, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे चलिए। दो क्षेत्र रेखाएं जो दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जो क्षेत्र रेखाएं को होती हैं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, पांचवें नंबर की बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, किसकी तरह, खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अतः विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। क्या होता है, विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के, क्या, चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, चालक के पृष्ठ के क्या होती हैं, अभिलंबवत होती है। ठीक है, आगे चलिए। छठवां नंबर, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं, अतः चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या है हमारा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को अत्यंत निकट अर्थात सघन होती हैं तथा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर अर्थात विरल होती हैं। ठीक है, आगे चलिए। वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में रेखा द्वारा खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक आवेश धनावेश गमन कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर आंकिक प्रश्नों कुछ बात करेंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर देखिए, -2 डायोप्टर क्षमता वाले, क्या, -2 डायोप्टर क्षमता वाले
लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कितनी दूरी पर रहेगा, ठीक है। यानी -2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कितनी दूरी पर होगा, कितनी दूरी पर होगा। यहाँ पर देखिए लेंस की क्षमता P बराबर कितना दिया है, -2 डायोप्टर दिया है, ठीक, कितना, -2 डायोप्टर दिया है, ठीक है। और देखिए P बराबर कितना दिया है, 100/f सेंटीमीटर में, कितना, 100/f सेंटीमीटर में। और F बराबर कितना दिया है, 100/P, क्या, 100/P दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 100/-2 सेंटीमीटर, क्या, 100/-2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए U बराबर क्या है, इनफाइनाइट है। और देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से क्या हो जाएगा, 1/-50 इक्वल टू 1/v माइनस 1/इनफाइनाइट। तो v बराबर कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।